गुरु पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, हर चीजें ग्रंथों में पुस्तकों में लिखी हुई है, पर गुरु उनसे अलग है। गुरु अपना अनुभव से ज्ञान देता है। वो मेरे प्रेमियों, अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्रों से ज्यादा अनुभव को महत्वपूर्ण माना गया। या भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम जगत सब सपना। तो भगवान शिव ने यहाँ अनुभव को ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। गुरु शिष्य को सही दिशा निर्देश देकर सत्य पर चलना सिखाता है। ऐसे गुरु को भगवान का स्वरूप मानकर उनके चरण कमलों में पूजा करनी चाहिए। मानस में फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरुपद नख गण मन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। जिस मार्ग पर चलने से संसार की उपलब्धियां होती हैं, उस मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दोनों मार्ग अलग हैं। अगर संसार में आपको कुछ प्राप्त करना है तो आंखें खोलकर चलना पड़ेगा, और भगवान से प्राप्त करना है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। दोनों का मार्ग अलग अलग है। भगवान को पाना है तो आंख बंद करनी पड़ेगी, संसार में पाना है तो आंख खोलनी पड़ेगी। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। संसार में व्यक्ति धन मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही छल कपट चोरी पाप कर्म करता है। इन सबका कारण विषय वासना भोग की प्रवृत्ति होती है। पर सबसे छुटकारा पाने के लिए गुरु की शरण स्वीकार करनी चाहिए। पर मेरे प्रेमियों, कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे गुरु, कब मिलेंगे? भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जब हमारा मन निर्मल होगा, गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए। ये शिष्य के कर्तव्य है। गुरु को कभी उनके कथन पर राय नहीं देनी चाहिए, ना ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए, ना गुरु के वचनों पर शंका करनी चाहिए। गुरु से जिज्ञासा की जा सकती है। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, सवाल है, वो आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। गुरु का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। गुरु कैसा होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, इसका कोई पैमाना नहीं शास्त्रों में दिया। राजा जनक जैसे ज्ञानी महापुरुष ने 12 वर्ष के अष्टावक्र को गुरु बनाया, जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर के सामने नामदेव ने अपना शिष्यत्व स्वीकार किया। तो मेरे प्रेमियों, गुरु के प्रति हमारा दास भाव होना चाहिए। दासो हम, और हमारी परंपरा में तो वैसे भी दास बनाया जाता है। नाम के आगे दास लिखते हैं, रामानुज दास। गुरु की निंदा ना करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इसको बड़ा महापाप बताया गया है। गुरु निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। रामचरितमानस में आया है। जैसे परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कथा सुनी और मृत्यु का भय दूर हो गया, तो गुरु को ब्रह्म का स्वरूप मानकर, परम बांधव सखा मित्र हितकारी मानकर
उसकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्वीकार की, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु माना और अपने को शरणागत शिष्य माना। तो मेरे प्रेमियों, परम संतों का कहना है कि मनुष्य चाहे चारों वेद शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र वैसे तो मेरे प्रेमियों सामान्य होता है, सब पुस्तकों में लिखा होता है, पर वो गुरु के द्वारा दिए जाने पर विशेष हो जाता है, विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उस मंत्र के द्वारा हमारा गुरु से संबंध स्थापित हो जाता है, भगवान से हमारा संबंध बनता है। उसकी सहायता से ही गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। अब गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षण क्या हैं? तो मेरे प्रेमियों, साधारण शब्दों में इसकी मैं व्याख्या करता हूं कि जिसके दर्शन मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, जिनके दर्शन करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारे अंदर धैर्य और शांति आ जाए, जिसके दर्शन मात्र से हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाए, वही सद्गुरु है। जिसे देखकर हमें प्रसन्न हो जाए, मन को शांति मिल जाए और हमारा मन उनके सामने नतमस्तक होने को करे, वही गुरु। गुरु के कार्य क्या हैं? तो मुख्य रूप से गुरु के 6 कार्यों का वर्णन किया गया। सबसे पहला काम गुरु का है ज्ञान देना। दूसरा कार्य है जन्म मरण से छुटकारा और परमात्मा की प्राप्ति कराना। तीसरा है जीव के अंदर बोध उत्पन्न कराना। चौथा है पथ प्रदर्शक, आपका रास्ता आपको बताना। और 5वां कार्य मेरे प्रेमी में सूचना देना। ये भी गुरु का काम है कि अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो गुरु आपको सचेत करता है कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपके साथ गलत होगा। वो आपको आगामी सूचना देता है। और 6ठा कार्य गुरु का है शंका का समाधान करना। जो भी आपके अंदर शंका है उसका समाधान करना गुरु का कार्य है। तो मुख्य रूप से 6 कार्य गुरु के हैं। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के यहाँ जाते हैं, दिन रात हर रोज चक्कर लगाते हैं कि वहां से कुछ प्राप्त हो जाए, और साथ में हम अनुचित पाप कर्म भी करते रहते हैं। गुरु के सामने जाकर हम झूठ बोल देते हैं और गुरु से कहते हैं कि गुरु जी आप तो अंतर्यामी। गुरु के सामने जाकर हम झूठ भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं गुरु जी आप तो अंतर्यामी। इतना निर्भय ये जीव पाप करने में है मेरे प्रेमी। उसको भय नहीं लगता कि हम गलत काम कर रहे हैं। और गुरु के सामने तर्क वितर्क करते हैं, गुरु जी ऐसा है, गुरु जी वैसा है, गुरु जी ऐसा नहीं है। वो कहते हैं गुरु जी आप तो अंतर्यामी। गुरु जी के सामने ही झूठ बोलते रहेंगे, अपनी सफाई देने के लिए झूठ बोल देते हैं। मेरे प्रेमियों, गुरु आपके अंदर कोई दोष बतावे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। वो आपके हित के लिए बोलते हैं, आपके कल्याण के लिए बोलते हैं। पर हम कैसे मान लें? हम तुरंत जवाब देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप सब लोग इस मर्ज के मरीज हैं।
इससे बचा कोई नहीं। कोई कम है, कोई ज्यादा है, इतना फर्क है बस। आप अपनी बुराई, अपना दोष, अपनी लघुता सुनने को तैयार नहीं। अगर आपको कोई ज्ञान की बात कहे, सच्चे मार्ग पर चलने की बात कहे, तो आप मानने को तैयार नहीं। और तर्क वितर्क हम करने लगते हैं, जो कि अनुचित है। मेरे प्रेमियों, ये शरणागति के विपरीत है। ये नाम अपराध है। यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और जिस दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए मेरे प्रेमियों, ये बुद्धि में आ जाए कि मैं गुरु के अपराध बताने पर, निंदा करने पर उनका एहसान मानूंगा कि उन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया। इसका मतलब गुरु की निगाह हम पर है, वो हमारा कल्याण चाहते हैं, इसलिए गुरु ने ये बात बोली। और हम खुश हो जाएं कि गुरु हमारा कल्याण करने वाला है। और हम बाहर से ना अंदर से चुप नहीं रहते, अपने को निर्दोष साबित करने का कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को निर्दोष साबित करें। ये रोग सबके अंदर है। मेरे प्रेमियों, दोष बताने पर चुप रहना सीखो। जैसे शिक्षक विद्यार्थी से कोई बात कहता है तो विद्यार्थी कहता है यस सर, ऐसे ही शिष्य को गुरु कोई बात बोले तो उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। मान लो हमारी बुद्धि नहीं समझती, पर गुरु समझता है। वो आपका भविष्य जानता है। आप सिर्फ वर्तमान सोचते हो। आपको केवल वर्तमान का पता है, भविष्य का नहीं। पर गुरु को आपके भविष्य का भी पता है। पर गुरु आपको कुछ कहे तो आप कहोगे गुरु जी हमने तो कोई अपराध किया है नहीं, हमें क्यों डांट रहे हो। मेरे प्रेमियों, गुरु की प्रत्येक आज्ञा पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हम वर्तमान को नहीं देखें, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए गुरु के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए।